तो आइए आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को करने वाले हैं। क्या है, अध्याय 5 है संख्याओं के साथ खेलना। तो इस चैप्टर को आज हम लोग हल करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन कि प्रत्येक प्रश्न में प्रयुक्त अक्षरों का मान कारण सहित निकालिए। यहाँ पे देखिए कुछ अक्षर दिए हुए हैं, इनका मान हमें निकालना है कारण सहित। बट कारण लिखना इतना भी इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता है, तो हम लोग नॉर्मली निकालेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये जो चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना, ये जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली चैप्टर है। तो कॉमन सेंस लगाते चलेंगे तो आसानी के साथ आपका आंसर भी आता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है देखिए, क्वेश्चन में देखिए p+p+p और तीनों को जब जोड़ करेंगे तो QP आना चाहिए। तो P का ऐसा कौन सा मान आएगा? तो यहाँ पे सेंस दौड़ाने वाली बात है। खैर, यहाँ पे थोड़ा सा और समझिए। यहाँ पे देखिए ऐसा एक संख्या है, इसका कहने का अर्थ है कि ऐसा एक संख्या लेना है जिसमें यहाँ पे कोई एक ऐसा संख्या लेंगे जैसे हम जानते हैं 1 से 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक का जो संख्या यहाँ पे एक ही अंक डिजिट का लेना है। तो ऐसी एक संख्या लेना है तो 0 से 9 तक का डिजिट में होता है एक अंक। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जो संख्या रखेंगे वही संख्या यहाँ पे भी रखेंगे और वही संख्या यहाँ पे रखेंगे, और जब तीनों को जोड़ेंगे तो वही संख्या यहाँ पे भी प्राप्त होना चाहिए जो संख्या यहाँ पे रखा है, क्योंकि P आना चाहिए। ये सेंस दौड़ाना है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, इसका हल कैसे करते हैं। तो माना कि P बराबर उसके बाद लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 से लेकर के 9 तक आपको लेना है। मान लिए कि P का मान क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। हमको नहीं पता है कि कौन सा होगा, बट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लेते हैं P बराबर 0 लेने पर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि P बराबर 0, तो यहाँ पे P की जगह पे 0 रखते हैं, फिर इस P की जगह पे भी 0 रखेगा और इस P की जगह पे भी 0 रखेगा, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो संख्या आया है वही संख्या यहाँ पे आना चाहिए। तो आ रहा है बिल्कुल, लेकिन Q का मान जो है वो नहीं पता चला, Q का मान मेरा नहीं पता चला। और इसका सेंस लगाने से क्या पता चलता है कि ऐसी एक संख्या को जोड़ेंगे जो कि यहाँ पे तो आएगा लेकिन यहाँ पे आकर के 2 अंक बन जाए, क्योंकि यहाँ तो कोई संख्या है ही नहीं कि इधर से जोड़ने से आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये 0 लेने पर तो आ रहा था यहाँ पे 0, लेकिन मेरा 2 अंक का संख्या जोड़ने पर 2 अंक का संख्या बनना चाहिए था, वो 2 अंक का संख्या यहाँ से नहीं बना, वरना यही वाला आपका आंसर हो सकता था। तब क्या करेंगे, फिर आपको क्या करना होगा, इसका मतलब मेरा 0 नहीं हो सकता है P का मान। तो इसी तरह से आपको देखिए कि अगर हम P बराबर 1 लेते हैं, तो P बराबर 1 लेने पर थोड़ा सा आपको डीपली समझा रहे हैं, वरना हम डायरेक्टली भी आपको बताएंगे थोड़ा देर में। तो देखिए अगर हम P बराबर 1 लेते हैं तो क्या होता है, यानी यहाँ पे P का मान 1 रखेंगे, फिर इस P का भी मान में 1 रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो मान P का 1 लिए तो हर एक जगह पे P है, तो जहाँ जहाँ P है वहाँ का मान 1 ही होगा। तो यहाँ पे इस तरह से जोड़ के रूप में कर देंगे, और 1 जोड़ 1 2 और 1 3 आ रहा है। तो क्या आपको फिर से आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो 2 अंक फिर यहाँ भी नहीं आया, तो इसका मतलब 1 भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ 2 अंक आए ना आए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। हमने कहा कि यहाँ पे P है, तो यहाँ पे आना चाहिए था P, वही संख्या आना चाहिए था। तो 1 को जोड़ने पर 1 आता तब ना, तो पहला ही चीज़ तो फॉल्स हो गया, इसका मतलब 1 भी नहीं होगा। तो फिर क्या हो सकता है, तो हम जानते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 3 को मान के चलिए 2 को जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6, तो 2 तो नहीं आ रहा है। 3 को भी जोड़ेंगे तो वो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 को जोड़ने पर 3 ही आना चाहिए लास्ट में, तो नहीं आ रहा है। 4 को जोड़ते तो 4 4 8 और 4 12 हो रहा है, तो वहाँ 12 का कितना हो रहा है 2, और आप लिए हैं 4, तो 4 लेने से 4 आना चाहिए था। इसका मतलब फिर क्या हो सकता है, तो एक ऐसी संख्या है जो कि वो मात्र
5 है, जिसको 5 5 और 5 देखिए, तो यहाँ पे p बराबर क्या होगा, p बराबर 5 लेने पर क्या हो जाएगा, तो p प्लस p बराबर क्या आना चाहिए, हमने क्या लिखा है QP। ऐसे भी लिख सकते हैं या जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम चूंकि इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं कि हमको पता है कि P का मान लेंगे तो हमारा आ सकता है, ये सॉरी P QP है, हाँ ठीक है। तो क्या है, P का मान यहाँ पे रखेंगे 5 प्लस 5 बराबर 5 5 10 5 15 हो रहा है, 15 आ गया मेरा। अब देखिए यहाँ पे जो 5 रखें, यहाँ पे 5 रखें, यहाँ 5, तो सर यहाँ कहाँ 5 है, अरे इकाई अंक में आया ना जी 5, यही इकाई अंक है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें 5 5 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 15 हो रहा है। तो ये 5 यहाँ पे आया, ये 5 यहाँ पे आ गया, इसका मतलब P यहाँ पे P था तो P आना चाहिए था, तो 5 5 5 है तो 5 आया, ठीक है। और Q का मान क्या हो रहा है मेरा, Q का मान ये वाला आ रहा है, या इसे आप कह सकते हैं क्योंकि ये रहा P का मान, तो अगला वाला क्या हो गया Q का मान, और 2 अंक का संख्या भी हो गया। अतः क्या कर देना है, अतः P बराबर क्या हो जाएगा 5 और Q बराबर क्या हो जाएगा 1, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसी तरीके से हल कर सकते हैं या ऐसे भी लिख करके, ये हमने जांच करके दिखलाया है, ये हमने जांचा है, और जांचने पर ही आपको जांच करके ही ला करके पता करना है कि P का मान आंसर क्या होगा और Q का आंसर क्या होगा। तो ऐसा ना समझे कि ये क्या कर दी, यही आपका आंसर हो गया। आपको जांचना है, जांच करके ही परख करके पता करना है कि P का मान कितना आना चाहिए और Q का मान कितना आना चाहिए। तो जब इस तरह से जांचिएगा तो जो आंसर आना चाहिए वो परफेक्ट मैच होना चाहिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। यही है संख्याओं के साथ खेलना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अब इसके दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसको पहले इरेज करते हैं हम। तो आइए अब हम लोग इसके प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, 31A है और फिर यहाँ पे नीचे इसको भी प्लस करना है, फिर यहाँ पे क्या है 1A और 3 है। अब इसको थोड़ा सा सेंस दौड़ाइए। हमने कहा कि ये सेंस वाला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, A और 3 को जब जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखिए हम जानते हैं कि ऐसे यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे जिसको यहाँ पे रखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, वैसा आपको सेंस में लगाना है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली हल करते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन में ही कैसे कैसे मतलब लेना है, कैसे हमने समझा दिया कि कौन सी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे, माना कि A बराबर 0 1 2 3 डॉट 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 से लेकर के आपको 9 तक मानना है, क्योंकि कौन सी संख्या आएगा A के जगह पे हमें पता नहीं है। तो देखिए हमारा क्या क्वेश्चन में है, तब क्या हो जाएगा कि A प्लस 3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, बराबर 1 आना चाहिए। अब आप थोड़ा सा सेंस दौड़ाइए कि क्या कोई ऐसी संख्या रखें और यहाँ पे A है, यहाँ पे A है और यहाँ पे कोई भी संख्या रखें, सपोज दैट 0 रखेंगे, तो 0 रखने से या कोई, हम 0 की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे आप मोटा मोटी समझिए कि 3 में और कितना जोड़ेंगे कि 1 आएगा। तो 3 तो ऑलरेडी 1 से बहुत बड़ा है, 3 ऑलरेडी 1 से बहुत बड़ा है, कि मतलब हो गया कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं रखेंगे, कोई भी संख्या रखेंगे ना तो 1 नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये 1 है ही नहीं, ये 1 नहीं है, बल्कि ये 2 अंकों की संख्या है, क्योंकि 2 अंकों को जोड़ेंगे तो, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा हो रहा है इससे, तो कितना जोड़ेंगे कि आएगा, तो नहीं आ सकता है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि ये 2 अंकों की संख्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2 अंकों की संख्या है मतलब ये हो सकता है 11 होगा, ठीक है, ये आपका 11 होगा, ठीक है। तो ऐसे कौन सी संख्या यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए आप यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे कितना रखते हैं, मान के चलिए 0 रखते हैं, तो 0 प्लस 3 मिलकर के तो 11 नहीं बनेगा। यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 प्लस 3 बराबर भी 4 आ रहा है, 1 का नहीं आ रहा है, यानी 11 नहीं आ रहा है। हमने कहा यहाँ पे या कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए A प्लस 3 बराबर आप यहाँ पे 11 लिख लीजिए,
क्योंकि हमने कहा कि कोई भी संख्या यहाँ पे 3 के साथ जोड़ने से एक तो बनेगा ही नहीं, यानी कि ये एक है ही नहीं। हम जानते हैं जोड़ में यहाँ से जोड़ करके उसके बाद यहाँ पे जो कैरी आता है, कैरी को इधर भेजा जाता है, इसीलिए ना यहाँ पे लोप है एक का। तो इसी कारण से यहाँ पे 11 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको बारी बारी से रख करके चेक कर सकते हैं कि 2 रखेंगे तो 3 2 5 हो रहा है, 11 नहीं आ रहा है, 3 रखेंगे तो 3 3 6 हो रहा है। इसका मतलब आप नॉर्मली समझ चुके होंगे कि यहाँ पे 8 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 8 और 3 इधर 11 है, और 8 और 3 इधर भी 11, 11 बराबर 11 हो रहा है, 11 बराबर 11 हो रहा है, यानी संतुष्ट हो रहा है। तो यानी कि अब क्या है, तो यहाँ पे जांचिए, अब हमारा मैच तो हो रहा है ए का मान। या आप थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा, और अगर आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे a + 3 बराबर 11 है, तो यहाँ पे a का मान निकालना है ना जी। तो हम जानते हैं चर अचर का जब प्रश्न रहेगा तो a को निकालना है तो इसको इधर भेजना होगा, अगर वेरिएबल को निकालना है तो जो कांस्टेंट है उनको उधर भेजना होगा। तो 11 में से ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अभी आप इसे आंसर नहीं कर सकते हैं कि a का मान 8 आंसर हो गया आपको। आप इसको जांच करके इसमें बैठाइए और आपका हूबहू ये वाला आंसर मिलना चाहिए, पूरा सेट होना चाहिए। तो 31 है, 31 और a के जगह पे हमने क्या कहा कि 8 आ सकता है जिससे मैच हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, 1 है, और a के जगह पे जो यहाँ पे a का मान माने वही मान यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा। और इसको जांचिए, अगर जांच में सही आया तो आपका a का आंसर 8 होगा। तो जांचते हैं, 8 3 11 के 1 हाथ में 1, यानी कैरी में 1 हो जाएगा। हासिल का होता है ना जोड़, ये हासिल का जोड़ है तो क्या है, 1 हो गया कैरी में, 8 और 1 9, और 1 हासिल वाला कैरी का 1 10 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 4 3 और 1 4, और कैरी का 1, तो क्या हो गया 5 हो गया। तो हूबहू मैच कर रहा है इसके साथ। 8 रख देने से यहाँ पे भी 8 रखे और यहाँ पे भी, क्योंकि दोनों जगह पे a का मान हमको डालना था कि कितना, तो जो यहाँ पे डालते वही चीज़ यहाँ पे डालने से पूरी मैच हो रहा है। तो जांच करने से पता चल गया कि मेरा तो आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है। अतः हम कहेंगे क्या, तो इसको जांचने के बाद ही लिखना है ये वाला को, आप यहाँ पे जांच लिख सकते हैं। अतः a बराबर क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी ढंग से आपको करना है। हमने बार बार कह रहा हूँ कि ये सेंस दौड़ाने वाली बात है, क्योंकि संख्याओं के साथ खेलना है तो सेंस दौड़ा करके ही खेल सकते हैं। इसमें कोई सूत्र वगैरह नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई सूत्र है, आप एक जनरल सी सेंस दौड़ा करके और आप इसका आंसर कर सकते हैं। आप इसे जैसे हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, आप डायरेक्टली भी मोटा मिसाल पे दे करके भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे और यहाँ पे 3 के साथ जोड़ेंगे कि 1 आएगा, तो 1 तो नहीं आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे कैरी का 1 इधर आया होगा, यानी 11 हुआ होगा ये, तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11, यानी 8 यहाँ पे रखाएगा, उसके अलावा तो कोई रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 9 रखेंगे तो 9 3 12 हो रहा है। ये नॉर्मल सी सेंस वाली बात है। तो आप नॉर्मली भी करके आंसर कह सकते हैं कि ये का मान इतना होता है, लेकिन आप इस तरह से आपको कारण सहित बोला गया है तो कारण भी, तो ये कारण ही है एक तरह का, ये एक तरह का कारण ही है। मतलब कारण का मतलब ये नहीं होता है कि केवल शब्द के माध्यम से लिख देना। आप इस तरह से ये गणित में इस तरह से जो लिख देते हैं, व्याख्या करते हैं ना जी, अभी किए ना कि ऐसे हुआ। आप यहाँ पे नॉर्मली 8 भी रख करके यहाँ पे दिखाया कि 8 + 3, तो ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी करके देख सकते थे। तो हमने जो पहले भी लिखा था वो वाला भी ठीक था कि यहाँ पे क्या कह सकते थे कि a + 3 बराबर 11 था, तो आप यहाँ पे 8 + 3 बराबर 11, तो 8 और 3 11 बराबर 11। जब यहाँ और इधर बराबर हो जाएगा, यानी कि a का मान हम 8 लेने पर यहाँ पे लिख सकते थे। यहाँ पे तो यहाँ पे सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखना थोड़ा सा था कि ऐसे ही यहाँ पे लेने पर लिखने की ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि हमने इसको दूसरे तरीके से लिखे हैं, तो ये वाला मानने की भी ज़रूरत नहीं था इसमें, क्योंकि हमने इसको दूसरा तरीका से लिया। हाँ, ये जो तरीका है ना यहाँ पे जो लिए हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं a बराबर 8 लेने पर। इस मेथड से अगर इतना कोण लिख करके और करते, उसके बाद जांचते, उसके बाद अतः कह देते कि ये ठीक है। तो इसमें a बराबर 8 लेने पर लिख सकते थे, तो हमने तो उसी ढंग से लिखा था, तो लास्ट में हटा दिया कि आप इस मेथड से भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 45 और 3p का जोड़ करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे अगर मानना चाहे मान सकते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा था कि बिना माने हुए भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मान के ही करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है p का मान कितना आएगा। तो जब नहीं पता होता है तो गणित में मान सकते हैं जनरली। तो मान लेते हैं, माना कि p बराबर 0 से लेकर के क्या करना है आपको, 9 डिजिट तक, 9 तक जाना है। तो p का मान कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा सेंस देखिए कि 5 + p बराबर हमको हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब यहाँ पे फिर से थोड़ा सा सेंस वाली बात है कि 5 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ेंगे कि 2 आएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 5 में कुछ जोड़ दें और 2 आ जाए। इसका मतलब है कि 5 + p बराबर ये 2 नहीं बल्कि ये 12 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरा कहने का मतलब। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको p का मान निकालना है। तो हमने कहा कि इस तरह से मान करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम जानते हैं कि 5 प्लस मानने वाला तरीका से अगर हम बात करें तो p बराबर कितना आ सकता है। तो 0 लेंगे तो यहाँ पे 5 और 0 5 हो जाएगा, तो 12 तो आएगा नहीं। तो 0 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा कि 7 आएगा। ज़्यादा इसमें लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। बराबर 12, तो 7 और 5 12 बराबर 12। इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर हमने अभी जो बतलाया या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने कहा कि p का मान निकालना है आपको। तो चर को क्या करेंगे, अकेले बचाएंगे और इसको उधर भेज देंगे। तो 12 - 5, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 7। p बराबर 7 निकल गया है, यानी कि तब p बराबर 7 लेने पर, अब देखते हैं p बराबर 7 लेने पर और जांचेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, 4 5 और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे p के जगह पे क्या लेना है, 7 लेना है, बराबर यहाँ पे q 2 है। तो इसका कहने का मतलब है, अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देखिए 5 7 यहाँ पे रफली यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे करते हैं। चलिए आपको यहाँ पे जांचना है। तो क्या हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 का 2 कैरी का 1 हो जाएगा, फिर 4 और 3 7 और 1 8। इसका मतलब क्या हो गया कि p का मान तो हमने यहाँ पे 7 रखा तो 2 मैच कर रहा है, यहाँ पे 2 मैच कर रहा है। और फिर यहाँ पे 4 और 3 7 और 1 कैरी का आया तो 8, यानी q का जगह पे क्या आया, 8। यानी अतः कह सकते हैं क्या, अतः बिल्कुल मैच हो रहा है, क्योंकि हमको केवल इसको मैच कराना था। ये वहाँ आया तो कुछ भी आ सकता है इसके अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, अतः p बराबर क्या हो जाएगा, 7 और q बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। p का मान और q का मान ही निकालना आंसर है। तो हमने क्या कहा कि जब तक आप जांचिएगा नहीं तब तक आप इससे आंसर नहीं कर सकते हैं कि p का आंसर कितना होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 0 से लेकर के 9 तक के बीच का संख्या है या 9 तक का संख्या में, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से 7 आया और 8 आया, क्योंकि इसको हमने रख करके यहाँ पे देखे थे। यहाँ पे q का मान तो ऑलरेडी कुछ भी हो सकता था, तो इसके अकॉर्डिंग हमने 8 आया, तो 8 ही इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यहाँ पे इस तरह का है। इसका फिर से हम थोड़ा सा डीपली में चलते हैं कि p की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे और 9 के साथ जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए। तो हम इसको मान करके कर सकते हैं या बिना माने हुए भी, जैसा कि हमने बार बार कर रहा है। तो चलिए इस बार बिना मान ले ही करते हैं, ठीक है। तो p + 9 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब हम जानते हैं कि 9 में ऐसा कोई भी संख्या यहाँ पे रख देंगे तो 6 नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि p + 9 बराबर 16 ये होगा। हमने कहा कि सेंस वाली बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे p + 9 बराबर 16। तो हमें p का मान निकालना है, तो इस वाले को इधर भेज दीजिए। तो बराबर क्या हो जाएगा, 16, और इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस तरह से p बराबर क्या हो जाएगा, 16 में 9 घटाएंगे तो 7। यहाँ पे भी p का मान क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले में रख करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा। जांच कीजिए, यहाँ पे जांच क्या हो जाएगा। तो
8 और p की जगह पे क्या लेना है 7 आया है तो 7 डाल दिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे 99 है डाल दिए, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे यहाँ का आंसर अभी आना चाहिए। तो 9 और 7 और 9 16, फिर 9 और 8 17 और कैरी का 1, तो 9 8 17 1 18 हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे ये वाला वैल्यू बिल्कुल मैच कर रहा है। अब यहाँ का मान हमको देखे तो ये वाला जो Q का मान हमें चाहिए वो Q का मान ये वाला है और R का मान ये वाला है। अतः क्या कहेंगे, अतः कहेंगे क्या कि P बराबर मैच कर रहा है कितना 7 डालने से मैच हो रहा है जैसा कि आपको दिख रहा हो। अब यहाँ पे कहिएगा सर इक्विवेलेंट कैसे जान रहे हैं मैच, अरे भाई इसका जितना आएगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि हमको केवल इसके साथ मैच कराना है, इसका कितना आएगा उससे मतलब हमें नहीं, इसके अकॉर्डिंग कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा P बराबर 7 हो गया, Q बराबर क्या आ रहा है मेरा, Q बराबर देखिए ये Q बीच में है तो बीच वाला नंबर इसका है 8 और R बराबर क्या होगा, R बराबर क्या है यहाँ पे 1 है तो 1। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। मैं तो क्या कहूँ, मेहनत की वजह से मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, लेकिन वीडियो को एडिट वगैरह करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत, और व्यूज़ भी वैसे नहीं जाते हैं, इस वजह से छोड़ दिए थे। लेकिन कुछ बच्चे का रिकमेंडेशन आया कि नहीं सर आप बता दीजिए, आपका बताया हुआ थोड़ा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ बच्चों का हेल्प हो जाए। और हाँ, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा और दूसरे से भी कह दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। 2 4 6 10 बच्चा पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे को पढ़ाते नहीं, मतलब मिनिमम एक बता रहे हैं कि 20 स्टूडेंट मेरे पास रहते हैं, अलग अलग कक्षा के रहते हैं, जैसे 4 6 बच्चे हो जाएंगे। आपके गांव देहात में ज़्यादा बच्चा पढ़ता नहीं है, मतलब एक ही वर्ग में तो नहीं पढ़ेगा, तो कोई बच्चा 9 का है, 4 6 बच्चा 9 का है, 4 6 बच्चा 8 का है, 4 6 बच्चा 10 का है, ऐसे करके उसके बाद बाकी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो अलग अलग कक्षा के बच्चे होते हैं, तो थोड़ा उधर भी बस उतना ही है, बाकी इनकम का कोई भी स्रोत नहीं है। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन को बढ़ाइए, और कुछ तो इनकम जनरेट हो यहाँ से, यूट्यूब के चैनल से। आप सभी भी जानते हैं कि यूट्यूब में थोड़ा बहुत पैसा आता है, और हमको भी पता नहीं, मतलब आज तक तो मिला नहीं, और चैनल भी देख रहे होंगे अभी ग्रोथ ज़्यादा हुआ नहीं है, और वॉच टाइम भी अभी पूर्णे में हमको लगता है कितना साल लग जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो आप लोग की दुआ अगर रहेगी तो ये तुरंत हो सकता है, और अपने दोस्तों से बोलिएगा कि थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को वॉच करे थोड़ा, तो मेरा चैनल भी ग्रोथ कर जाएगा। तो आइए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग इसी प्रकार से इसके 5वें प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, Q + 7 = 5, Q + 7 बराबर क्या है 5 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए फिर से, यहाँ पे हमने बार बार कह रहा हूँ कि ये सेंस वाले क्वेश्चन है, सेंस दौड़ाइए आराम से होगा। यहाँ पे Q का मान ऐसा कौन सा रखेंगे और 7 के साथ जोड़ेंगे कि 5 आएगा, तो 7 ऑलरेडी बड़ा है और 5 उसमें 5 कैसे आएगा, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q + 7 बराबर ये 5 है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 नहीं है, तो क्या है फिर 15 है। 15 ही क्यों है सर, 25 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट को जोड़ते हैं तो कभी भी 20 से कम ही होता है, यानी 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, या मोटा 5 भी हो सकता था, लेकिन 5 यहाँ पे 7 ऑलरेडी बड़ा संख्या है, इसका मतलब 10 अंक से पार कर रहा है, मैंने 10 अंक में जा रहा है, 2 अंकों की संख्या के रूप में जा रहा है, तो 25 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 डिजिट को जोड़ने से 20 से ऊपर तो होता ही नहीं, 20 से कम ही होता है, 20 भी नहीं होता है 2 अंकों को जोड़ने पर, इसलिए यहाँ पे 15 हो जाएगा। और या फिर ऐसे समझिए कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जोड़ने पर और जितना आया होगा इसका कैरी का जो है, जिसको हम हाथ में, हम लोग के भाषा में हाथ में बोला जाता है, तो ये जो इधर है इसका हाथ वाला 1 जो है वो इधर चला आया होगा,
तो इसलिए ऐसा हो सकता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 और ये 7 है इधर, हमको Q का मान निकालना है तो इस 7 को इधर करना होगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। हो अब Q का आंसर 8 अभी तक आया नहीं है, क्योंकि जब तक नहीं जांचेंगे तब तक हम पूरा पुख्ता से हम आंसर नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये आंसर हो सकता है, लेकिन हम नहीं इसको आंसर कहेंगे कि यही आंसर है। हम जब तक जांचेंगे नहीं तब तक हम कहेंगे भी नहीं। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए P प्लस Q बराबर क्या यहाँ पे दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने क्या कहा कि यहाँ का हाथ जो है वो वाला आ करके हासिल का कैरी एक आता है तब जा करके 4 बनता है, यानी एक यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 बना है तो एक यहाँ पे आएगा। तो क्या हो जाएगा, तो P प्लस Q का मान कितना है, यहाँ पे निकाले ना 8, यहाँ पे 8 निकाले तो यही 8 पुट कर देंगे, प्लस 1 बराबर 4। अच्छा 4। अब हम जानते हैं यहाँ पे देखिए फिर से कि यहाँ 8 और ये वाला जोड़ेंगे तो 9, और इसमें फिर और जोड़ना है तो क्या 4 कभी आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये है ही नहीं 4। तो कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला ना कि कैरी का इधर चला जाता है, यानी P प्लस 8 प्लस 1 बराबर हम इसे कह सकते हैं कि ये कितना है, 14 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P प्लस 8 और 1 9 हो जाएगा बराबर 14। तो P बराबर इसको इधर कर देंगे तो 14 है, इधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। तो P का मान क्या हो जाएगा, 9 में 9 घटाएंगे 14 में तो 5 बचेगा। तो यानी कि क्या होगा, P का मान 5 होगा। ये हम अभी पूरी तरह से कह नहीं सकते, यानी P का आंसर 5 हो सकता है लेकिन हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जांचेंगे। तो इधर देखिए जांचते हैं, जांच करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 है, 6 P का मान कितना लेना है, देखिए यहाँ पे कितना लेना है, 5 लेना है। Q का मान कितना लेना है, तो Q का मान 8 लेना है। फिर यहाँ पे P का मान 5 लेना है, Q का मान कितना लेना है, 8 लेना है, और यहाँ पे 7 है। अगर जोड़ने पर ये पूरे की तरह आ गया, इनको जोड़ेंगे तो ये अगर नीचे जितना योगफल आया है तो उतना अगर आ गया तो मेरा आंसर बिल्कुल वही होगा जो लिखे हैं। तो 8 और 7 15 के 5, हाथ में 1 जिसको कैरी का 1 बोलते हैं या हासिल का 1 बोलते हैं, हमारे इधर हाथ का 1 बोला जाता है। तो 8 5 13 और 1 14, 8 6 5 11 और 1 12। देखिए हूबहू मैच किया इसके साथ, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे इसी के नीचे लिखेंगे, अतः P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर मेरा 5 लाए हैं और Q बराबर क्या आया है, 8। तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं। तो अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया या आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरा समझाने का तरीका कैसा है वो भी थोड़ा बता दीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और भी अच्छे से समझा करके, अगर कहीं त्रुटियाँ होंगी तो वो सारी चीज़ें भी बतलाने का कोशिश करेंगे। मैं उन सभी को सुधारने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी को मेरा जोहार रहेगा। और जितने सारे भी बच्चे हैं जो झारखंड के क्लास 8 से पढ़ने वाले हैं, उन सभी से कहना चाहूँगा कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और क्या कहें, ये क्या कह सकते हैं, कुछ कहने का तो बनता नहीं है, बस यही कहेंगे कि मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मैं भी झारखंड से हूँ, आप भी झारखंड के हैं। तो अगर झारखंड के लोग ही झारखंड वाले टीचर्स को, जो कि एक छोटे मोटे क्रिएटर हैं, उनको नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर किनको करेंगे। तो इतना ही कहेंगे और आप सभी को धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो